झनक ने की भागने की कोशिश लेकिन हुई नाकामयाब। जी हाँ दोस्तों, झनक सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहां पे आप देखेंगे कि झनक उस रूम से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि शुभो के घर पे काफी बहस चल रही होती है। शुभो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने लालोन के पापा के साथ गलत किया था। वो अपना सारा गुस्सा अंजना और उसके पति पे निकालता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। लालोन कहता है कि कोर्ट से भी अब ऑर्डर आ चुके हैं कि आपको ये घर खाली करना ही पड़ेगा। अनिरुद्ध की दादी अंजना के पति से कहती है कि तुम अपने दामाद को समझाओ कि वो ऐसा ना करे और कोर्ट केस वापस ले ले। इस पे अंजना का पति कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब बात कोर्ट में पहुंच चुकी है और इसमें अब मेरा कोई भी इंटरफेयर करना ठीक नहीं रहेगा। इस पे शुभो कहता है कि आप तो उसे क्यों ही समझाएंगे क्योंकि उसका आधा हिस्सा तो आपको ही मिलने वाला है। हम यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ के राजा तो आप ही होगे। इस पे अंजना और उसके पति को काफ़ी हर्ट होता है और वो कहता है कि अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। तभी वहाँ पे लालोन और अप्पू भी आ जाती है। लालोन कहता है कि मैंने इस परिवार का कभी बुरा नहीं चाहा, मुझे तो शुरू से ही पता था कि आपने ही मेरे पापा को मारा है और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पी है, लेकिन फिर भी मैंने इस घर की बेटी से शादी की क्योंकि मैं इससे प्यार करता था और मेरे मन में कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं आपसे बदला लूं। अगर आज मुझे कमिश्नर अंकल नहीं बोलते तो मैं ये कभी नहीं करता, लेकिन अब मैं आपको वही फीलिंग दिलाना चाहता हूँ जो उस समय हमें हुई थी। उस समय हमें इतने बड़े घर से बाहर निकाल दिया गया था और सीधा सड़क पर फेंक दिया गया था। आपके पास तो रहने के लिए दूसरा घर भी है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि झनक को उस रूम से बाहर लाया जाता है और कुलभूषण से मिलवाया जाता है। कुलभूषण को देखते ही झनक समझ जाती है कि ये सब कुछ कारनामा कुलभूषण ने ही किया है। उसने उसे किडनैप करवाया है और वो अब उसे छोड़ेगा नहीं। झनक कुलभूषण से पूछती है कि तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए? मेरे पास ना ही प्रॉपर्टी है ना ही पैसा है, अब तुम मुझसे क्या ही ले लोगे? इस पे कुलभूषण कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे बस साइन चाहिए। इन कागजात पे साइन कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पे झनक पूछती है कि इस कागजात में क्या लिखा हुआ है। तभी उसका वकील बताता है कि इसमें लिखा हुआ है कि उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी कुलभूषण की है और उसके पापा को इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अपने वारिस को भी नहीं दिया और सारी प्रॉपर्टी कुलभूषण को सौंप दी थी। ये सुनकर झनक काफ़ी इमोशनल होती हुई दिखाई देती है। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इस कागजात पे साइन नहीं करूंगी। इस पे कुलभूषण झनक को धमकी देता है कि अगर तुमने इस पे साइन नहीं किया तो तुम जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करती हो मैं उसका गर्दन काट कर तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। इस बात पे झनक को सीधा अनिरुद्ध का ख्याल आता है और वो कुलभूषण से कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुलभूषण कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का सोचने का टाइम है, मैं कल फिर से आऊँगा और कल तुम्हें साइन करना पड़ेगा, वरना जो भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। कुलभूषण झनक को वापस से एक रूम के अंदर ब्लॉक कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे आने वाले एपिसोड्स देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहाँ पे आप देखेंगे कि झनक आधी रात को रूम का लॉक खोल लेती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो वहाँ से भाग भी जाती है लेकिन गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या झनक वहाँ से सच में भागने में कामयाब हो पाएगी और दूसरी तरफ क्या शुभो को सच में अपना घर छोड़ना पड़ेगा। आपके इस सीरियल के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट एंड ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।